शुरू। आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं नई नई जानकारियों और इंटरटेनमेंट के साथ आपके बीच में आती रहती हूँ। आज इसी के साथ में चाय की चुस्कियों के साथ अपनी डियर फ्रेंड, हाँ, हम दोनों लोग जान रहे हैं आप रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन पौने 1 हो चुके हैं। पौने एक हो चुके हैं। तो हम दोनों लोग चाय के साथ गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ जी। तो इसलिए मैं अपनी दीदी का अपने चैनल में अपने साथियों के बीच में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका सवीना जी। लेकिन साथियों से एक गुजारिश है, निवेदन है कि चैनल को देखने के साथ साथ अपना प्यार देना हमें ना भूलें। लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और ये चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी हमें आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और नए नए टॉपिक जब हम लेके आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, जिससे हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे जी। तो दीदी, आज हम लोग का कौन सा विषय है? देखिए, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे ना आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, वो सबसे गंभीर विषय लगता है और उस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान का भविष्य है हमारे बच्चे। बिल्कुल। हाँ, किसी भी देश का भविष्य हाँ। होते हैं बच्चे, उसे हम जनरेशन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तभी कहते हैं कि पुराना जनरेशन है, नया जनरेशन है, जनरेशन गैप है। ये सारी बातें हम लोग करते हैं जनरेशन के बारे में। तो एक बच्चा ही जनरेशन होता है। यार, हम लोग अपने ही बचपना में चले जाएं तो अब में और तब में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हद से ज़्यादा अंतर है, हद से ज़्यादा। हम लोग जब छोटे थे, मैं आपको बताऊं कि हमारी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। आजकल बच्चों की नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे होते थे तो पड़ोसी भी हमारे हमें बेझिझक डांटते थे। बिल्कुल। अगर हम 15-20 मिनट से खेल रहे हैं और लगातार कोई हमें खेलता हुआ देख रहा है तो वो एक सेकंड के लिए नहीं झिझकते थे। बहुत देर होगी खेलते, अब पढ़ ले जाके। हाँ, क्योंकि वो अपनापन था उनके, और उनको ये विश्वास था कि जो है हम जिसके बच्चे को डांट रहे हैं वो अपना समझ के डांट। कोई भेदभाव नहीं था बच्चों के बीच में जैसे अभी है। आजकल मतलब प्यार तो बहुत लुटाएंगे, है ना, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे बच्चों के, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उन्हें कोई लेना देना बस सब आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और नई नई चीजें जो आ रही हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक हो रही हैं। माँ बाप भी जो है शिक्षा यानी पढ़ाई तो अच्छी दे रहे हैं, एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि तरबियत नहीं अच्छी, मतलब परवरिश अच्छी नहीं कर पाते। नैतिक शिक्षा से नैतिक शिक्षा नहीं है हमारे बच्चों के अंदर। आज की डेट में जो आज के बच्चों को हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हमेशा देखते हैं, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा आदमी बनाओ। बड़ा आदमी तो बन जाएगा, लेकिन अगर एक अच्छा आदमी वो नहीं बन पाया तो जिंदगी बेकार है। और उसको हम बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में इतने दूर हो जाते हैं हम खुद। बिल्कुल। और आए दिन आप तो देखते ही होंगे कि बच्चा बाहर है, विदेश में पढ़ लिख करके वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और यहाँ माँ और पिता बूढ़े होकर के परेशान है, पानी को तरस रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब वो लगाव नहीं रहा, वो भावुकता खत्म हो गई है हमारे देश में। टच होता था बच्चों को, जो एक जुड़ाव होता था वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार सीमित हो गया है। ये बहुत बड़ा कारण है। हम लोग खेलने नहीं जाने देते अपने बच्चों को। आपने देखा होगा, मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए, जब हम मोबाइल में लगे रहते हैं ना तो हमें इंतजार रहता है कोई हमें मैसेज करेगा, हम उसे जवाब देंगे। मोबाइल पे नई नई चीजें खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मतलब ये लगा लो कि जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा मोबाइल में लगा देते हैं। और जिससे ना तो हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का भी विकास नहीं होता है, शारीरिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है हमारी। तो बच्चा ना सीमित होके रह गया हर चीज में। देखा जाए, जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है, जो बच्चा खेल रहा है वो खेल ही रहा है। हाँ, ये तो है ना। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है
तो पढ़ ही रहा पढ़ ही रहा है, फिर वो सब दुनियादारी से कोई लेना दुनियादारी देना से कोई नहीं है। मतलब। लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम समाज को देखेंगे ही नहीं नजदीक से तो हम जानेंगे कैसे उसको। बिल्कुल, जब आपने सामाजिक शिक्षा की बात करी है तो मैं आपको बताती हूँ कि हम बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकलने देते हैं। इसलिए नहीं निकलने देते हैं कि आजकल किसी को रख देते, मैंने तो रख दिया अपने को। हम मतलब बाहर क्यों नहीं निकलने देते अपने बच्चों को? अब विश्वास नहीं रहा लोगों को, विश्वास खत्म हो चुका है एक दूसरे के ऊपर से। इसलिए मतलब माहौल को देखते हुए यही लगता है कि बच्चों को अपने तक ही रखे सीमित, घर परिवार में ही रहे, यारी दोस्ती भी ज्यादा ना हो, लिमिटेड यारी दोस्ती हो। फिर आजकल ना यारी दोस्ती भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर बहुत अजीब तरीके की और स्वार्थी। पहले हमारे बचपन में तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। हम आज भी जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों से और इतना अच्छा लगता है, इतनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें अपने पुराने दोस्तों से मिलके। लेकिन आजकल के मतलब बनते ही ना सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ काम, सिर्फ फायदा, बाकी और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये है, देखिए गंभीर विषय हमारा बच्चों का था। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे बच्चे हैं, है ना। अब पहले की मैं बात करती हूँ कि जो हमारे पड़ोसी होते थे, हमारे मतलब अपने परिवार में लगा लो, रिश्ते नाते सगे संबंधी, बच्चों को बिल्कुल नहीं हिचकते थे कुछ भी कहते हुए, क्योंकि सबको पता था कि वो अपना समझ के डांट दो जड़ भी देते थे। बिल्कुल, कभी कभी सही में ये आपने बिल्कुल सही बोला, जड़ने में भी कसर, इसलिए डरते थे। और वो डर नहीं होता है, वो इज्जत होती है, सम्मान होता है कि अगर हमें वो कुछ कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमें भी अपना मान रहे हैं। अगर वो अपना नहीं मानते तो वो हमें कुछ बोलते ही नहीं बोलते। तो ये आज के समय की तरह आंख बंद करके चले जाते। बिल्कुल, आज अगर कोई खेल रहा है खेलने दो ना, मुझे क्या हमें क्या लेना देना, खुद देखेंगे अपने बच्चों को आके, है ना। लेकिन यह है कि हमारे टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत असर है। हम अगर दूसरे बच्चों को देखते हैं तो हम तो आज भी क्योंकि हम लोग की परवरिश उसी आधार पे हुई है। तो हमारे अंदर तो रहेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन उसका क्या होगा? बड़े सोच और गंभीर विषय है ये। और हम देखते हैं, मतलब हम अपने बचपने को याद करते हैं। मैं ये देखती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जैसे नहीं होगा। मान के चलिए आपके बचपने से मेरे बचपने में फर्क है, बहुत फर्क है। और उसके बाद मेरे बाद जो जनरेशन है उसमें कितना मैं देखते देखते देख रही हूँ, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। जब हम अपनी बातें बताते हैं तो जो आज के बच्चे उनको कहानी लगता है। तो सोचिए जब आप बताओगे तो क्या लगेगा उनको। बिल्कुल, और उनके पास होगा क्या बताने को। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हम अभी से मतलब ये लगा लो कि हमारे जो टाइम की चीजें होती थी, लोग उन्हें दिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम भूल तो नहीं गए। और हमें अगर ये एहसास कराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी वो पुरानी चीजें लुप्त होती जा रही है, तो सोचिए जो हमारी ये जनरेशन है उसने तो वो चीजें देखी तक नहीं है, तो वो उसको कैसे जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये जो मतलब ठीक है, चीजें आनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, पर इतने भी नहीं कि जो है धरती से ही ना जुड़ा रहे बच्चा, अपनी मिट्टी से ही ना जुड़ा रहे, और सभ्यता को ही खो दें। तो ये चीजें कम से कम नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और मतलब ठीक है, आजकल छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तारीफ होनी शुरू हो जाती है। बच्चे अपने आप को ही सोचते हैं कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार। बच्चे आजकल समझते भी नहीं है अपने, नहीं समझ, और कह भी देते हैं माओ को, पिता को कि बहुत ज्यादा मत बोला करो, बहुत ज्यादा कुछ पता भी है तुम्हें। ऐसे बात करते हैं, जबकि हम ही ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, है ना। काबिल तो माता पिता ने ही बनाया, तभी तो आज वो उनको कह पा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन हमने उन्हें कभी बुद्धू नहीं समझा, समझ ही नहीं पाया कि वो पढ़े लिखे। हमें आज तक नहीं पता चला कि हमारे हम पढ़े लिखे थे, और हम लोग पढ़े लिखे हैं। तब हमारे बच्चे हमें समझते कि हमारे माँ बाप को तो कुछ नहीं आता है। हाँ, जबकि वो पहले जब छोटे थे तब पूछते थे कि मम्मी आपको हमारी चीजें कैसे पता चल जाती है पहले से ही। और अब बाद में
मतलब वही समझते हैं कि नहीं मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई शायद। हाँ बिल्कुल। तो ये जनरेशन गैप इतना भी अच्छा नहीं है, जो अच्छा मुझे नहीं लगता है। है। हाँ, और मैं यहाँ पर बच्चों की बुराई नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, अगर ये reality है। हाँ। बच्चे इस कंडीशन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम माता पिता की ही बिल्कुल, हम तो कहते हैं हमारी ही जिम्मेदारी गलती है, है, जिम्मेदारी। हम लोगों ने बच्चों को प्यार इतना दे दिया हाँ कि भूल गए, बाकी सब चीजें देना भूल गए, सिर्फ प्यार ही देने में रह गए। हाँ, प्यार और उनकी जरूरतें पूरी करते उनकी रहे। जरूरत है, क्योंकि एक चीज हमारे ना दिमाग में डाल दी थी, हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं देखा तो बच्चे को सब कुछ दिखाना है। ये गलत है, ये गलत हुआ है ना। हाँ। आज मैं याद करती हूँ, जैसे बच्चे छोटे थे, हाँ। तो हम वही देखते थे, क्योंकि उस टाइम पर वही सैलरी तो लिमिटेड होती थी। बिल्कुल। हाँ, तो हमारी सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी होती थी। ऐसा नहीं था कि हमारी जरूरत पूरी नहीं बिल्कुल। होती थी, लेकिन उस टाइम की डिमांड के हिसाब से जरूरतें पूरी हो जाती उस थी। हिसाब से हमारी हाँ। जरूरतें पूरी होती थी। तो वही चीजें हमारे दिमाग में रही कि भैया जो चीज हमें नहीं देखी, हमें अपने बच्चों को दिखानी है। उस चीज को करते 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 हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, पता नहीं चला। समझ में ही नहीं आया। अब जब समझ रहे हैं तो टाइम हाथ से निकल चुका है। क्योंकि अगर कहा जाता है, और साइंटिफिक रीजन भी है, यदि हम देखते हैं तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है माँ के गर्भ में धारण होने के 5 साल बाद तक ही होता है, उसके बाद उसका फिर कुछ नहीं होता है। हो चुका होता तो हो चुका। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी गलती करते हैं 8-10 साल के 18 साल तक के बच्चे हो जाते हैं, बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा होगा समझ जाएगा। अरे हम उसको कब तक बच्चा बना के रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो है ही। दूसरा, आजकल एक बहुत गंभीर विषय चल रहा है, मेरी लाइफ है जी, है ना। बिल्कुल, मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरह से मेरी चॉइस है ना। मैं जो चाहे वो करूं, मैं जो चाहे खाऊं, जो चाहे पीऊं, मैं जैसे चाहे रहूं। ये बहुत गंदा सिस्टम मुझे तो बहुत गंदा लगता है ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसी के तहत ही मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे को अगर हम टोकते हैं, है ना, मैं तो अपने ऊपर ही लेके सारी बात बिल्कुल, हम दूसरों पे नहीं डाल सकते। हम क्यों आरोप लगाएं, क्योंकि हम भी तो उसी समाज के हैं। बिल्कुल, तो और हमें लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है, मुझे लगता है कि अगर उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें अपने हिसाब से रहना है, अपने पैसे उन्हें अपने हिसाब से खर्च करने हैं, ठीक है, तो अपना खर्चा भी उठाए ना। बिल्कुल, ये तो लाजमी है कि नहीं। क्यों माँ बाप का मुंह देखते हैं, है ना। क्यों ये सोचते हैं कि अगर एक रोटी देगी तो मेरी मम्मी ही मुझे देगी। बिल्कुल, ये भी बात सत्य है ना। और क्या वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है? सोचने वाली बात है। बहुत। क्यों तुम किसी के ऊपर डिपेंड हो? आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। और हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी माँ के आगे हाथ फैला देते हैं। अच्छा, जो तुमने मतलब देखो सबीना, बातों में से बातें निकल के आती है। तुमने कहा कि आजकल के बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, है ना। अब इसी के ऊपर मैं चलूं, अगर स्कूल की हम बात करें, हमारे टीचर हमें मतलब हमारे टाइम पे हम लड़कियों को तो डांट देते थे, हल्के से डांट देते थे, उसकी जान निकल जाती थी। बिल्कुल ही था। लेकिन लड़कों की क्या धांसू पिटाई हुआ करती थी। बहुत जकड़ के। मैं अपने मतलब याद करती हूँ, हमारे कालरा मास्टर जी थे, शायद अगर ये वीडियो कभी उन तक पहुंची तो वो देखेंगे, मतलब बच्चों के ये गुद्दी करके आगे जो पिटाई हुआ। और आजकल माँ बापों ने मतलब अगर जरा सा बच्चों को डांट भी दिया तो माँ बाप ही कंप्लेन करता है, आप होते कौन हो। लेकिन यहाँ पर मैं टीचर से भी देखूं, कोई टीचर भी बहुत खूंखार है। वो ये सोच के नहीं मारते हैं कि वो पता नहीं किस चीज की भड़ास निकाल देते हैं बच्चों के ऊपर। तो दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ अनुशासन जो होता है दोनों तरफ से होना चाहिए, और बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर अनुशासन नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं। देखो इसमें क्या चीज है, हमारे देश में मैं देखती हूँ कि हमारे देश की पता नहीं ये है कि सभी जगह है। हम तो अपने देश की बात करेंगे, अपनी जगह की बात करेंगे। और जैसे हम देखते हैं, हम जैसे कि भारत देश के निवासी हैं, हमारी सभ्यता से हम विदेशों में जाने जाते हैं, लेकिन अगर आज के समय में मैं तो कहूँ विदेश वाले आए तो सिर पीट लेंगे अपना मेरे यहाँ की। मतलब विदेशों की अगर बात आती है तो वेस्टर्न कल्चर आप देखो। इंडिया में वेस्टर्न कल्चर के नाम पे क्या नंगा नाच हो रहा है। सही में कहने में दो राय नहीं है। बिल्कुल। वहाँ की आप वेस्टर्न ड्रेस देखो, अपनी सभ्यता वाली होती है, और वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कोई साधु संत आ गए हैं, कितने अच्छे लगते हैं। मतलब तो देखिए जो विदेशी वो हमारे कल्चर को अपना रहा है, और हमारा कल्चर
विदेश के कल्चर विदेश को अपना रहा है, कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल। यानी हम अपनी बहुत ही ज्यादा- चीजों को भी खोते जा रहे हैं। हाँ, जो बहुत हमारा गंभीर था हम विषय उसको है। खत्म करते जा रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो हाँ। रात भी काफ़ी हो चुकी है, और तो लास्ट में हम दीदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और क्योंकि समाज से लगातार टच समाज भी से रहता है, जुड़ी और रहती हूँ। दूसरा चीज़ों को हर देखती पहलू हूँ। को आपने बहुत अच्छे से जिया है और जाना है और समझा है, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे जो माता पिता हैं प्लस जो बच्चे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ बच्चों को कि सबसे पहले तो वो अपने लाइफ का ध्यान रखें। ठीक है, उन्हें कैसा इंसान बनना है। अगर उन्हें डॉक्टर भी बनना है तो वो इस चीज़ को ना भूले कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आपके अंदर एक सेवा भाव जरूर होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आपकी डॉक्टरी का कोई फायदा नहीं। अगर आप टीचर हैं तो वो भाव आपके अंदर होने चाहिए कि आपको टीचर होने का जो गर्व हुआ मतलब मिला है, वो बच्चे सदियों तक याद करें। जैसे हम अपने टीचर्स को आज तक भी याद करते हैं, और जहाँ मिलते हैं उनको हाँ, सम्मान से। जो हमारे टीचर थे मतलब हमारे पेरेंट्स की तरह थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और तीसरा, मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ, ठीक है, माना कि आपकी लाइफ है, लेकिन आपकी ही लाइफ है ना, ये चीज आपको समझनी होगी कि हम इसे बर्बाद कर रहे हैं या फिर आबाद कर रहे हैं। तो हर चीज, हर पहलू से बच्चों को सोचना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि हमें अपने तरीके से जीने दिया जाए, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि दूसरों को भी आपको उनके तरीके से जीने का हक देना चाहिए, है ना? बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है ये। और जहाँ तक जितने भी साथी हमारे देख रहे होंगे, तो वो ये मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको हमारी बातें पुश जरूर करेंगी। हाँ, करनी चाहिए, थोड़ी सी तो करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमें अपनी संस्कृति से, सभ्यता से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया से कुछ मतलब सभी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। अमल करने वाली बात होती है। सब कहते हैं साथ में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मोह माया के पीछे पड़े रहते हैं, है ना? अब मुझे तो लगता है जो कहते हैं वही ज्यादा पड़े रहते हैं। मुझे मत समझना, मैं भी कह रही हूँ लेकिन मुझे मोह माया से सच में मुझे पैसे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। का उद्देश्य है कि लोगों तक सही बातें पहुँचे, और कम से कम जो लोग भूल रहे हैं अपनी सभ्यता को, उसको याद करें और संजो करके रखें। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि बेशक आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी कीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है आज के समय में। और नैतिक शिक्षा मैं तो चाहूँगी कि आपके बच्चे हैं, आप स्कूल में भी रिक्वेस्ट करें कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। पहले हमारी प्रेयर होती थी, बचपन में होती थी प्रेयर मीटिंग में कम से कम 15 मिनट हमें दिए जाते थे नैतिक शिक्षा पे, लेकिन आजकल तो प्रेयर ही नहीं होती स्कूलों में, दुर्भाग्य होता है। हाँ, वो तो समय मतलब एक गोल्डन पीरियड होता था। तो आप सभी माता पिता चाहें तो अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हो और अपना भी बचा सकते हैं। आज के दिन में पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी कहते हैं ना कि दोबारा नहीं मिलेगी। तो अच्छी होनी चाहिए, लंबी ना हो, बिल्कुल, पर सेफ होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों से कि हमारी ये वीडियो उनको ज़रूर अच्छी लगेगी, और आपको हमारी बातें कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम माफ़ी मांगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ है जो हम देखते हैं हमेशा सामाजिक में, तो थोड़ा समाज से चीज़ें निकल के आती हैं। हमने वही बोला जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, हो सकता है अगर किसी के मतलब हृदय को अगर दुख पहुंच जाए, बिल्कुल, वैसे हमारा कोई आघात कर तो अपनी छोटी और बड़ी बहन समझ के माफ कर देना। धन्यवाद। तो अगली वीडियो में फिर एक बज चुका है, अभी एक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बोलते हैं शुभ रात्रि। आदाब। नमस्ते।